ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, एक काम बिल्कुल हमारा सही चल रहा होता है, वो सही चलता चलता ख़राब हो जाता है। एक बच्चा है होता है, वो पढ़ाई में इतना लायक होता है, उसका पढ़ने को भी दिल करता है, एकदम पढ़ाई से उसका दिल ना ख़त्म हो जाता है। मतलब आप वैसे ही पढ़ा रहे हो, वैसे ही तवज्जो दे रहे हो, पर बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहा। वो जब पढ़ने लगता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सर दुखने लग जाता है, पेट दुखने लग जाता है, या उसकी दिलचस्पी का मरकज़ कुछ और हो जाता है। ऐसे में ऐसे कोई एक नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया होता है और वो बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक बहुत अच्छा चलते चलते डाउन होने लग जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अचानक हमारे बिल्कुल परफेक्ट चल रहे होते हैं, मतलब जितना हम चाह रहे होते हैं ना, समटाइम वो उससे भी ज़्यादा अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन वो एकदम डाउन होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? कि उसको नज़र लग जाती है उन चीज़ों को, और बहुत से लोग हमसे जेलस होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन से लोग, जेलस लोगों की निशानी क्या है और उनसे बचने का क्या तरीका है? हमें अल्लाह ताला ने कौन से तरीके बताए, कुरानी तरीके कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, होता ना लाइफ में ऐसा कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा होता है और सब में उसकी वाह वाह भी हो रही होती है। यहीं पे मसला हो रहा होता है ना, जब वो हम लोगों पे अपने बच्चों को अपनी चीज़ों को इतना हाईलाइट करते हैं ना कहीं बच्चे नज़रों में आ जाते हैं, वो चीज़ें नज़रों में आ जाती हैं। और नज़र लगना बरहक है। नज़र के बारे में तो कहा जाता है कि एक अच्छा भला इंसान कब्र में और एक हट्टा कट्टा ऊँट हांडी में चले जाता है, कि नज़र ऐसे है ना इन चीज़ों को खा जाती है। तो सीरियस सी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि नज़र आपकी खुशियों को, आपकी आसानियों, कामयाबियों को खा जाती है। और बहुत से लोग जेलस होते हैं, और जो बहुत जेलस लोग होते हैं ना आपसे, जो हासिद होते हैं, उनकी नज़र तो ज़्यादा ही बुरी तरीके से लगती है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से लोग हासिद हैं, कौन से लोग जेलस हैं, उनकी क्या निशानी है? कहीं वो लोग हमारे आसपास तो नहीं है? उनकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि ना, वो आपकी नाकामी पे ना बड़े हैप्पी हो जाते हैं, कि दूर पड़े ना आपके नुकसान पे, आपकी नाकामी पे ना खुश हो रहे होते हैं। लोगों को बता रहे होते हैं, देखो इसने ऐसे किया ना, इसके साथ ऐसा तो होना ही था। मतलब ये इन लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 2, ऐसे लोग कभी आपकी कामयाबी पे, आपने कोई नई चीज़ खरीदी, कभी आपको मुबारकबाद नहीं देंगे। ये भी आप नोटिस कीजिएगा कि कभी आप मतलब कि आपने नया घर ले लिया है, नई गाड़ी ले ली है, कोई नया प्लाट ले लिया, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या आपके बच्चों ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, या आपने बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ली, तो ये लोग कभी तारीफ़ नहीं करते। वो कुछ अजीब ही तरीके से बात कर रहे होते हैं, बल्कि मनफी स्टाइल से ना वो लोगों तक बात आपकी पहुंचा रहे होते हैं। फिर अगर वो कभी आपकी तारीफ़ भी करेंगे ना, वो बड़ी तनकीदी स्टाइल से, बड़ी इंसल्ट करने वाली स्टाइल से करेंगे। मतलब वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब कि वो इस अंदाज से करेंगे। ये एक रियलिटी है कि बाज़ लोगों की तारीफ़ करने का अंदाज़ भी इतना बुरा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, जेलस लोगों की ना एक बड़ी क्या कहते हैं निशानी ये भी होती है कि ना, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बहुत अच्छा काम किया, सब में आपकी वाह वाह हो रही है ना, अच्छा वो कोई ना आपके काम में, मतलब आपके काम में कोई ना कोई खामी ढूंढेगा और लोगों में उसे हाईलाइट करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक काम में 9% बड़ा अच्छा किया, 10वें% थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मतलब इतना आगे पीछे हो गया कि उसे ना भी हाईलाइट किया जाए तब भी चीज़ सही है, पर ना जी, बाकी लोगों की नज़र उस पर नहीं जाएगी, पर उसकी चले जाएगी और उसे भी वो हाईलाइट भी करेगा और फिर आगे से आपको बताएगा भी, अगर तुम ऐसे कर लेते ना, ऐसे कर लेते तो ये भी अच्छा हो जाता। वो ये नहीं देखेगा वो जो 9% काम है वो भी उसी बंदे ने किया है, वो बहुत बेहतरीन हो गया है ना जी, उसकी नज़र उसी पे, आपकी मिस्टेक्स पे होती है, ठीक है ना। और पूरे मजमे के सामने, पूरी दुनिया के सामने, महफिल के सामने ना वो आपकी मिस्टेक हाईलाइट करता है कि ये लोगों के सामने शर्मिंदा हो, या लोगों को पता चले कि इतना भी परफेक्ट नहीं है। हमारी यूट्यूब फैमिली एक चीज़ याद रखिएगा, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो लोगों के बीच में आपकी खामियां हाईलाइट करते हैं ना, जानबूझ के, जिस भी नीयत से, कि ये फिर बंदा उसको लोगों के बीच में सुन के शर्मिंदा होता है, वो कभी आपके साथ ना अच्छे नहीं होते। जो आपके साथ मुखलिस होता है, अच्छा होता है ना, वो हमेशा आपकी गलतियों को
अकेले में आपको बताता है और आपको समझाता है, लोगों के ना हजूम में नहीं बताता, ना लोगों के बीच में आपका तमाशा लगाता है। ये याद रखिएगा, जो लोग दुनिया के सामने आपका तमाशा लगा रहे होते हैं ना, वो कभी आपके मुखलस नहीं होते। वो चाहे आपके बहुत करीबी अजीज़ हों, चाहे आपके फ्रेंड्स सर्कल्स में हो, चाहे आपके कोलीग हों, ये याद रखिएगा, वो कभी आपके बारे में अच्छे नहीं हो सकते। जो बीच सारी दुनिया के सामने आपका तमाशा लगाते हो, सारी दुनिया के सामने आपकी खामियों को हाईलाइट करते हो, जो आपके होते हैं ना, आपके मुखलस होते हैं, आपके होते हैं कि अच्छे होते हैं आपके मामले में, वो आपकी गलतियों को हमेशा अकेले में समझाते हैं कि तुम यूँ ना करो, कि इसे अकेले में समझा के लोगों के बीच में तो बंदा शर्मिंदा हो जाता है ना। तो ये याद रखिएगा, जो लोगों के बीच में आपका तमाशा बनाते हैं ना, वो कभी आपके हक़ में अच्छे नहीं हो सकते। और जेलस लोगों की सबसे बड़ी निशानी या हासिद लोगों की सबसे बड़ी निशानी यही होती है। अच्छा जी, अब इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि आपने देखा ये जो निशानियाँ ना बड़ी कॉमन सी हैं, और ऐसी निशानियों के लोग मोस्टली आपके आसपास ही होते हैं और मोस्टली आपके करीबी लोग ही होते हैं। आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हालांकि बहन भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में सभी ये चीज़ें ना कहीं चल रही होती हैं। तो इनसे बचा कैसा जाए, सबसे पहली बात तो ये कि यार आपकी खुशियाँ, आपकी कामयाबियाँ ना वो आपकी हैं। अपनी आसानियाँ, अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ, अपने सुकून कभी लोगों के सामने शेयर मत करें, क्योंकि हर कोई बंदा ना उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। बाज़ लोग आपकी कामयाबियों से, आपकी खुशियों से जेलस भी होते हैं, और यहीं से ही बदनज़री, कहते हैं नज़र लगने का काम भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। नज़र से बचने के लिए ना कभी भी लोगों को अपनी फैमिली की बहुत अच्छी चीज़ें मत बताएं। अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो आपने गोल सेट किए कभी शेयर मत करें, क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं ना, पहली बार वो काम होता नहीं, अगर होता है तो वैसे नहीं होता, अगर होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। ये भी एक रियलिटी है। समझदारी का यही काम होता है, निशानी होती है कि जब वो काम हो जाए तब आप दुनिया को बता दो। समटाइम बाज़ काम होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते, जब वो हो जाएंगे दुनिया को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपने कर लिया है। अब उसके क्या कहते हैं, बचने के लिए कि हम कैसे बुरी नज़र से अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को, अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबियों को। सबसे बड़ी बात ये कि आप घर में डेली सूरह बकरा पढ़ें, सुने। सूरह बकरा की बहुत फजीलत है, ये आपको जादू से, बुरी नज़र से बचाती ही बचाती है। फिर जो कुरान पाक के आखिरी 4 कुल है ना, ये मस्ट पढ़ें, 3-3 बार पढ़ें, 7-7 बार पढ़ें, हिम्मत हो तो 11 बार पढ़ें। सुबह शाम अपने आप पे, अपने पूरे घर पे, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स पे पढ़ के फूकें। बंदा अगर कहीं नज़र का ऐसा सिलसिला चल भी रहा होता है ना, बंदा बच जाता है। ठीक है ना। आपके बच्चे स्कूल से बाहर घर से बाहर जा रहे हैं, आपके शौहर घर से बाहर जा रहे हैं, आप जा रहे हो, लोगों की नज़रों में चीज़ें आती हैं, बाहर वाले लोग भी ऐसे गौर से देखने लग जाते हैं। अपने बच्चों पे ये 4 कुल पढ़ के फूकें, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकें। अपनी खुशियों पे, अपनी कामयाबियों पे, अपनी आसानियों पे, जो अल्लाह ने आपकी लाइफ में सुकून दिया हुआ है, उस पे पढ़ के फूकें। ये सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ और, आउज़ बिल्लाह, इसे आप 40 बार, 100 बार पढ़ के अपने पूरे घर पे फूक लेना। बिलीव करो, नहीं नज़र लगती और नुकसान भी नहीं होता। कि आप इसे 40 बार पढ़ के फूक दो पूरे घर पे, अपनी पूरी फैमिली पे, कि ये तो शैतान से बचने के लिए होता है ना। जो नज़र लगाने वाले होते हैं और जेलस लोग होते हैं ना, ये भी शैतान की ना छोटे छोटे रूह भी होते हैं। ठीक है ना। ये वो चंद चीज़ें अगर आप फॉलो करो ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी, आप जेलस लोगों के शर से भी सेफ़ हो जाएंगे, आप जो एक नज़र लगती है ना बुरी, उससे भी सेफ़ हो जाएंगे। ये बेस्ट चीज़ें, सूरह बकरा पढ़ना, सुनना, 4 कुल पढ़ना, डेली पढ़ें, सुबह शाम पढ़ के अपने पूरे घर पे फूकें, अपने बच्चों पे फूकें, अपनी फैमिली पे, अपनी खुशियों पे, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं उस पर फूकें, कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छी चीज़ें आगे शेयर करना ना सदका जारिया होता है, आपको भी बहुत उतना ही सवाब मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। तो इस सवाब से हाथ मत खींचिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितनी आप आसानियाँ लोगों को देंगे
उतनी आसानियाँ ना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी आ जाती हैं। माय यूट्यूब फैमिली एक रियलिटी है, आप जो करते हो ना वही आपको मिल रहा होता है सम टाइम। अगर आप जानबूझ के किसी के साथ बुरा करोगे ना, आपके साथ सेम वैसा ही बुरा फ़ौरन हो जाता है। ये इस चीज़ का उदाहरण रखा ही नहीं जाता। तो कोशिश करें ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में कि आप लाइफ में अच्छा करोगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे जितनी आप में हिम्मत है, ठीक है ना। जितनी आसानी से आप किसी से भला कर सकते हो, किसी इंसान के साथ, किसी जानवर के साथ, उसका बदला आपको मिलता है। और किस तरीके से मिलता है सब टाइम ये नहीं हमें पता चल रहा होता है, पर वो आसानी, वो खैर हम तक पहुंचती ही पहुंचती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो मेरे बहन भाई सैलाब की वजह से मुश्किलात में आए हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, खैर पैदा करे। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे वीडियो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।